मेरे दिल में दर्द के पेड़ हैं, यहाँ कोई खौफ़े ख़िज़ा नहीं। ये दरख्त कितने अजीब थे, सभी मौसमों में हरे रहे। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने एक बार फिर दिल्ली से ऐमन रिज़वी। जैसे आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि इस वक्त ज़बरदस्त तरीके से मोदी जी वायरल हो रहे हैं। वही मोदी जी जो अपनी गारंटी ले रहे थे और तमाम ऐवे तैवे लोग जो हैं उनके परिवार का हिस्सा बनने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। अभी मोदी जी बिजनौर जाते हैं और वहाँ कहते हैं कि मोहम्मद शमी तुम मेरे अपने हो, तुम मेरे भाई हो, क्योंकि वहाँ मुसलमान वोट अपनी तरफ करना था। अब राजस्थान जाते हैं तो राजस्थान जाके जस्ट उल्टे हो जाते हैं और कहते हैं कि मुसलमान जो है वो बहुत ख़तरनाक प्राणी है और मुसलमानों के लिए तमाम सरकारें जो हैं वो आपके मंगलसूत्र, आपकी दौलतें उठाकर देने को तैयार हैं। मुसलमानों से बचो, मुसलमान बच्चे पैदा करने की मशीन है। तो मोदी जी, आप कितने बहन भाई थे? आपके अब्बा ने कितनी बार मशीन में तेल डाला था जो अब 6 बहन भाई पैदा हुए थे? आपके तमाम भाई 7, 8, 9 बहन भाई हैं, उनके बच्चे हैं। आपके दादा यानी आपके दादा ने भी अच्छे से तेल डाला था जो आपके चचा ताए 6 पैदा हुए थे। यानी सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करना। जब ये गुजरात में थे तो कहते थे हम 2 हमारे 2, ये 5 और इनके 25। कमाल की बात है ना कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स बिना मुसलमानों के हो ही नहीं सकती। और मैं लगातार आपसे कह रही हूँ कि मुसलमान एक ऐसा प्राणी बन चुका है, एक हैंडीकैप प्राणी है कि जब इलेक्शन आते हैं तो तमाम पार्टियां इनको गोद में लेके लल्ला की तरह झुलाती हैं और उसके बाद फिर उनको सड़क पर रेंग तवा छोड़ देती हैं। अब तमाम पार्टियां देखिए, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, और 140 करोड़ की आबादी में मोदी जी को मुसलमान जो भारत में नियर अबाउट 40 करोड़ से ज़्यादा हैं, एक भी मुसलमान इनको नहीं मिला जिसको ये टिकट देके संसद में पहुंचा देते। दूसरी पार्टियां देखिए तमाम की तमाम सॉफ्ट हिंदुत्व पे चल रही हैं, सब डरा रही हैं, बस मुसलमानों को डरा रही हैं। बीजेपी तो हिंदुओं को डरा रही कि मुसलमान आ जाएंगे, मुल्ला आ जाएंगे। और वो बात अलग है कि हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा मॉब लिंचिंग मुसलमानों की और दलितों की होती है। हिंदुस्तान की तमाम जेलों का अगर आप सर्वे करें तो वहाँ ज़्यादातर आपको मुसलमान मिलते हैं, जबकि आबादी का रेशियो 70-30 का है। भारत में 30% मुसलमान हैं। मोदी जी ने इलेक्शन से पहले तड़का लगाया, मुग़ल नाम लेकर आए, उसके बाद मुग़ल इनका नहीं चला। हालांकि मोदी जी को कोई समझाए कि मोदी जी जब आप जब जाते हैं लाल किले पे जाके भाषण देते हैं तो वो भी मुग़लों ने ही बनाया था। आप जो ताजमहल लोगों को लाकर दिखाते हैं, बाहर के डेलीगेट्स को लाकर दिखाते हैं, वो भी मुग़ल साम्राज्य का ही था। तमाम हिंदुस्तान में बड़ी बड़ी इमारतें, अजीम इमारतें या तो अंग्रेज़ों ने बनाई या मुग़लों ने बनाई। उसके बाद मोदी जी का तीर नाकाम रहता है। अब मोदी जी दूसरा शगुफा लेकर आते हैं, मच्छी, यानी माँ से मुग़ल, माँ से मच्छी। और जबकि हिंदुस्तान का इतिहास गवाह है कि मेरे नॉन मुस्लिम भाई भी सबसे ज़्यादा मीट खाते हैं। यही वजह है कि भारत में मीट जो है, बीफ जो है, सबसे ज़्यादा महंगा बिकता है। ये तुरप का एक कभी नाकाम हो जाता है। मोदी जी ज़बरदस्त तरीके से अपने पालतू कुत्तों को बोलते हैं कि भाई फाड़ो, हला फाड़ो, स्ट्रीम चैनल पे फाड़ो, लेकिन वो कुत्ते पालतू बोलते भी लेकिन कुछ नहीं होता। मोदी जी खुद ही कहते हैं कि नहीं, मैं बताऊंगा कि मैं भगवा हूँ, मैं बताऊंगा कि मैं खाकी चड्डी वाला हूँ, मैं बताऊंगा कि मैं आरएसएस का एक तरह से अनुयायी हूँ, मैं आरएसएस का भक्त हूँ। मोदी जी, आपने बहुत अच्छे से बंच ऑफ थॉट पढ़ी है और आप तमाम लोगों को भी पढ़नी चाहिए बंच ऑफ थॉट, जो इनके ही गोलवरकर ने लिखी और जो कहता था कि भारत के सबसे ज़्यादा जो दुश्मन है या तो वो ईसाई हैं या वो कम्युनिस्ट हैं या वो मुसलमान हैं, इन सबको मार देना चाहिए और मनुस्मृति लागू करनी चाहिए। तो ये तमाम के तमाम वो चीज़ लेकर आ रहे हैं। और हालांकि भारत का मुसलमान अगर इलेक्शन में वोट भी नहीं करता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जिन मुसलमानों का डरावा हर पार्टी दे रही है कि हाय हाय कांग्रेस पार्टी, अपोजिशन पार्टी, एनडीए पार्टी कह रहे हाय हाय अगर मुसलमानों तुमने हमें वोट नहीं दिया तो मोदी आ जाएगा। मोदी नॉन मुस्लिम समाज में जाता है, वो वहाँ कहता है कि देखो अगर तुमने हमें वोट नहीं दिया तो मोदी की गारंटी नहीं रहेगी फिर कि भारत को किस तरह बचाया जाए। ये मुल्ले, ये कटवे, ये पाकिस्तानी, ये सारे के सारे भारत में कब्जा कर लेंगे और बच्चे पैदा करने की मशीन है और पूरे भारत को खा जाएंगे। शर्म इनको मगर नहीं आती। आपको शर्म आनी चाहिए मोदी जी, आप चुने हुए प्रधानमंत्री और भारत के इतिहास में आज तक
कोई भी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं गया जिसने इस कदर घटिया और चीप लैंग्वेज इस्तेमाल करी हो जैसे मोदी जी आप करें। तमाम दुनिया के पेपर आपकी कारस्तानियों से, आपकी बेवकूफ़ियों से भरी हुई कि देखो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो किस तरह मुसलमानों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ किस तरह वो मॉब लिंचिंग को बढ़ावा देते हैं, किस तरह ग़ज़वाए हिंद इनकी स्पीचेस में चलता है। तो जिस तरह से इस वक्त इलेक्शन चल रहे हैं और मुसलमान को टारगेट करा जा रहा है, मुसलमानों को साथ लेके भी चल रहे हैं, साथ लेके इन द सेंस कुछ बेचारे जो हैं चाटुकार मुसलमान हैं, नकली मुसलमान हैं, मुनाफिक मुसलमान हैं, सिंबॉलिक मुसलमान हैं, उनको लेके भी चल रहे हैं कि भाई हमें वोट दिलवाओ, क्योंकि इनको लग रहा है, आपको पता है इनका टॉमी कुत्ता है, इनका एक टॉमी कुत्ता, उसने कहा कि अगर राम मंदिर बनने के 2 हफ्ते बाद इलेक्शन हो जाता तो इलेक्शन का जो समीकरण है वो कुछ और होता। यानी ये मान रहे हैं कि राम मंदिर बनाने के बावजूद भी इनका वोट रेशियो नहीं बढ़ा। भारत की जो जनता है वो रोजगार मांग रही है, भारत की जनता एक सिक्योरिटी मांग रही है। मोदी जी का डंका, मोदी जी का परिवार, मोदी जी की गारंटी क्या है? आपकी गारंटी 15 लाख का जुमला आपने दिया था, वो भी आपकी गारंटी थी मोदी जी। देश के युवा आपसे रोजगार की गारंटी चाहते हैं, देश का किसान आपसे एमएसपी की मजबूती चाहता है, देश की महिलाएं आपसे सुरक्षा चाहती हैं, लेकिन आप हिंदू मुस्लिम करने के चक्कर में पूरे देश का माहौल ख़राब करने के चक्कर में लगे और आपको लगता है कि आप इस चक्कर में ले जाकर पूरे भारत के लोगों को बेवकूफ़ बना देंगे। 10 साल से आपने क्या करा इसका कोई लेखा जोखा नहीं। आपका मैनिफेस्टो नील बटा सन्नाटा, बस मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। आपकी गारंटी थी ना मोदी जी कि अगर भारत के हालात 50 दिन में नहीं सुधरे तो किसी भी चौराहे पर बुलाना, यानी मुझे फांसी पर लटका देना, यही तो आपने कहा था। तो 10 साल से आपकी सरकार है, 10 साल से युवा किस तरह खुदकुशी कर रहे हैं, युवा किस तरह तड़प रहे हैं, रोजगार के लिए तड़प रहे हैं, वहां नील बटा सन्नाटा। महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर किस तरह गैंग रेप हो रहे हैं, किस तरह महिलाएं शाम में दिन में चलने योग्य नहीं बची, कोई ना कोई स्नैचर उनका मोबाइल छीन लेता है, उनकी चेन खींच लेता है, कोई खूबसूरत लड़की हो तो उसको माले गनीमत समझ के लूट लेता है। किसान किस तरह बिल बिला रहा है, किस तरह दिल्ली की सड़कों पर आके बैठता है और लगातार खुदकुशियां कर रहा है, और आपके पूंजीवती जो दोस्त है वो लगातार अमीर हो रहा है, और आप कहते हैं मोदी की गारंटी। कायदे में तो ये होना चाहिए था कि बीजेपी की गारंटी होती, लेकिन ये लोग बता रहे कि हिटलर शाही आ चुकी, इसलिए ये मोदी की गारंटी ले रहे हैं। तो बंद करिए ये मजाक के माँ से मुगल और माँ से मछली और माँ से मुसलमान। मोदी जी ये भी बता दीजिए कि माँ से मोदी भी होता है। आपका क्या रिश्ता है इन 3 मीम के साथ, मुसलमान के साथ, मुगल के साथ और मच्छी के साथ? क्योंकि आप भी तो मोदी की गारंटी ले रहे हैं, मोदी माँ से ही आता है। तो जिस तरह आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये बेवकूफ़ बनाना बंद करिए। और लोगों में आपसे कह रही हूँ कि अवेयर हो जाइए, एकजुट हो जाइए, क्योंकि ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो।